जी तो दोस्तों, बात तो बिल्कुल सही है कि एक दर्जी जब तक जिएगा तब तक सिएगा। उसी तरह एक क्रिकेटर जब तक क्रिकेट से एसोसिएटेड रहता है वो क्रिकेट खेलता रहता है या एज अ कोच बन जाता है या कोई अपनी एकेडमी खोल लेता है। ठीक है, समझ गया। मैंने आज जो है एक जबरदस्त वीडियो बनाई और इसमें मैंने बड़ी जज्बाती तकरीर की और मैंने उसमें ये कहा कि किस तरह सरफराज अहमद के साथ ज्यादती हुई है। वो मजबूर हो गए हैं कि वो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं और अब उनका पाकिस्तान के क्रिकेट टीम से कोई ताल्लुक नहीं। वो अपनी फैमिली के हमरा इंग्लैंड जा रहे हैं और गालबन 1 महीने के बाद पीएसएल खेलने के लिए आएंगे, जो कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज है क्योंकि वो उसका हिस्सा है। तो वो उसमें हिस्सा लेंगे, लेकिन अदरवाइज अब वो अपनी नाइंसाफियों की वजह से अब पाकिस्तान के क्रिकेट को खैरबाद कह चुके हैं। यहाँ तक तो बिल्कुल सही था और मैं ये वीडियो अपलोड करने ही वाला था कि सरफराज अहमद की तरफ से इस बात की कंफर्मेशन आ गई है कि मेरा इस खबर से कोई ताल्लुक नहीं है और ये खबर झूठी है और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों को यहीं पर रहकर फेस करूंगा, जिस तरह से मैं करता हुआ आया हूँ, जिस तरह से हर कराची का लड़का करता हुआ आया है। आखिर कराची का ये लड़का क्यों? अगर मैं सरफराज अहमद की बात करूं तो सरफराज अकेला नहीं है। इससे पहले तनवीर अहमद, आसम कमाल और फवाद आलम जैसे खिलाड़ी रहकर जा चुके हैं, जो कि किसी भी रीजन की वजह से टीम में आते हैं और फिर एक सीरीज के बाद उनको बाहर कर दिया जाता है। सरफराज अहमद हमारा कौमी हीरो है और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज जो अहमियत बाबर आजम की है, तो 4 साल पहले यही अहमियत सरफराज अहमद की थी। लोगों ने उसको सैफी भाई कह कह कर सर पर चढ़ाया हुआ था और गालबन जिस तरह से उठाकर फेंका है ना, नाइंसाफी तो हुई है। नाइंसाफी तो है, अपनी जगह पर बरकरार है। और अगर सरफराज अहमद का ये फैसला दुरुस्त भी होता कि मैं जा रहा हूँ मुल्क छोड़कर, तो किसी को ताज्जुब नहीं होता, बल्कि सब अप्रिशिएट करते हैं कि बिल्कुल सही किया लड़के ने। ऐसा ही होना चाहिए, जिसके साथ ज्यादती हो वो अपना रास्ता नापे और बेहतर है कि अपने करियर के ऊपर तवज्जो दे, कहीं पर भी उसको कहीं और अगर चांस मिल जाता है तो कम से कम उस एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन से तो छुटकारा मिलेगा उसको, जो कि उसको पाकिस्तान के क्रिकेट टीम में रहते हुए मिल रही होती है। अगर पिछले 10 सालों की बात करें तो बाकी खिलाड़ियों के अलावा सरफराज अहमद कराची का वो वाहिद खिलाड़ी रहा है जिसकी परफॉर्मेंस बेहतरीन रही है। इस शख्स ने हमें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई और इस शख्स के पास 2 आईसीसी ट्रॉफीज हैं, एक अंडर 19 का वर्ल्ड कप और दूसरा ऑफ कोर्स चैंपियंस ट्रॉफी, जिसको कोई भी भूल नहीं सकता। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो सरफराज अहमद की लीडरशिप में हमने 10 से 11 मैचेस विनिंग हिस्ट्री कंटिन्यूस मैच जीते और T20 में नंबर 1 रैंक टीम बनकर हम खड़े रहे। ऐसे में देखें ना, सरफराज अहमद के साथ ज्यादती तो हुई। अगर मैं 6 महीने पहले चला जाऊं तो ये खबर आती थी कि सरफराज अहमद कैप्टनसी के लिए पहली तरजीह है। उसके बाद 4 महीने के बाद ये खबर आने शुरू हो गई कि सरफराज अहमद को टीम में इन करने की तैयारी की जा रही है। बहुत अच्छी बात है, फिर इनको इन भी किया गया, फिर लेकिन उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिला दिया। ऑस्ट्रेलिया जो कि वर्ल्ड कप चैंपियन थी, वो उस भेड़िए की तरह सामने आए कि हम सबको लिटा दिया। और अब जैसे कि न्यूजीलैंड के साथ खेल रहे हैं तो सारे खिलाड़ी एक्सपोज हो चुके हैं, कोई नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। इवन उन खिलाड़ियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अंदाजा हो रहा है कि जिस तरह से कारकर्दगी उन्होंने मैदान पे दिखाई है, तो क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अपनी पीसी में वो बेहतरीन बातें बताएं या जस्टिफाइड करें अपनी इस परफॉर्मेंस को? अगेन मैं आपसे ये कहूंगा कि ये हम हमेशा सुनते हुए आए बचपन से कि कराची के लड़कों के साथ ज्यादती हो रही है और आज हमारे आंखों के सामने देखा हाल है, जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि हमेशा कराची के लड़के के साथ ही ज्यादती होती है। अगर आप हिस्ट्री निकाल लीजिए, अगर आप किसी भी प्लेयर के बारे में बात कर लीजिए, तो वो यही बात करेगा कि ऑलवेज कराची विक्टिमाइज बाय द बोर्ड और बाय द पॉलिटिक्स। लेकिन हम सरफराज अहमद के साथ खड़े, सरफराज अहमद के साथ उस वक्त भी खड़े थे जब वो टीम का हिस्सा थे, अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से हमें मैच जितवा रहे थे, और आज भी हम खड़े हैं। चाहे उनका कोई भी फैसला हो, चाहे वो पाकिस्तान में रहकर अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों को फेस करेंगे या पाकिस्तान से बाहर जाकर या क्रिकेट को खैरबाद कहकर, हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनके हर फैसले के साथ हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि सरफराज अहमद पीएसएल की परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में वापस आएंगे और फिर शायद उनको वापस भेजने वाला कोई नहीं होगा। तो मुझे भी देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।